जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। मैं सत्यम आपके प्यार से प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर रिव्यू को स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि सेंटम एग्जाम के सारे क्वेश्चन हैं। सेंटम एग्जाम से सारे क्वेश्चन को आज हम डील करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत कम है, आपका एग्जाम भी होने वाला है। सब पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सब पहला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 93। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। 13 दिसंबर 1940 को किया गया था। ठीक है, आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो चुका ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। नीति आयोग जो है प्यारे साथियों वो इसका आंसर नहीं है। ठीक है ना, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा जो है ना, पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में जो है बच्चों है वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बताइएगा। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। स्वतंत्रता के समय कितनी मौजूद थी बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 565। ठीक है, 565 थे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। नहीं था। धर्मनिरपेक्ष ये जो है पहले शामिल नहीं था। ठीक है, पहले ही जो है ना धर्मनिरपेक्ष ये शामिल नहीं था। कब किया गया था ये सब तो अभी बताने की जरूरत नहीं है, बाद में आपको बता दिया जाएगा अगले वीडियो में। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट जो है 1870 किससे संबंधित था। तो ये जो है हिंदू मुस्लिम से जो है मुद्दे से संबंधित था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट अनुच्छेद हो जाएगा 29। अनुच्छेद 29 हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते क्या है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। मूल संविधान में जो भाग थे वो थे 22। मूल संविधान के टोटल 22 भाग थे। ठीक है, मूल संविधान टोटल 22 भाग थे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष किसके थे। मतलब डॉक्टर अंबेडकर जो है किस क्षेत्र के सदस्य थे वो ये आपको अध्यक्ष के बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक है ना, इसका कौन थे, प्रारूपिक समिति के सदस्य थे। सदस्य है ना, सॉरी अध्यक्ष है, हाँ अध्यक्ष थे प्रारूपिक समिति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला नंबर देखते क्या। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से मिला? कहाँ से लिया गया था, मतलब इसका विचार कहाँ से लिया गया था? हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। ठीक है, सी कनाडा से। आइए अगला नंबर देखते क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन का विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? विश्व का जो सबसे पुराना संविधान किसका है वो इसमें पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये तो आपको पता ही होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? संविधान का किस भाग में है ये पूछ रहा है आपसे। चतुर्थ भाग में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मूल अधिकारों के श्रेणी में नहीं आता, मतलब इसको बताना कि मतलब मूल जो है ना अधिकार, इसमें कौन नहीं आता है, इसमें कौन है? इसमें सब तो आता ही है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो मूल में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, संपत्ति का ये नहीं होता। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकता है वो कर सकता है सिर्फ सांसद ही कर सकता है। ठीक है ना, वो सिर्फ सांसद कर सकता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस मतलब अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार स्वतंत्रताओं का जो है ना वर्णन किया गया, मतलब किस प्रकार हमको स्वतंत्रता जो हमको दी गई है ना, वो मतलब कैसे दी गई है, बस किन किन क्षेत्रों में दी गई है, उसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 19 में है ना, कितने हैं उसकी संख्या ये पूछ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है? बी में 6 है। ठीक है, देखा 6 है, डन। आया 21 नंबर देखते हैं। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य जो है सीमा है क्या है? इन्हें लागू करने के राज्य निर्देशक के दायित्व पर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बाबू सी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आइए अगला नंबर देखते हैं क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन का अधिकार से जो संबंधित है, सी होगा का करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, आइए 22 नंबर देखते हैं क्या है। 22 हो गया। तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम जो भारत का हिस्सा कब बना ये आपको बताना है। कब बना? तो 1975 में बना। ठीक है, हमको जानते ही हैं 1975 में बना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वित्त विधेयक को जो ना राज्यसभा कब तक रोक सकती है, तो कितने दिन तक रोक सकती है आपको बताना है। इसका हो जाएगा कितना? सिर्फ 14 दिन वो रोक सकती है। ठीक है ना, ओनली फॉर 14 days। आइए 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो पहला जो नगर निगम की स्थापना हुई थी 1687 में की गई थी। 1687 में की गई थी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कितने प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सांसद या सांसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1952 में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन से क्या नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में वर्णित है।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं आपको बताना है, ठीक है ना। तो बताइए कितने अध्याय हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 अध्याय हैं, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कौन सी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? इसका डी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। बत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? मतलब अपने पद से अगर वो हटना चाहते हैं, चाहे उसको हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है उसको, ये आपको बताना है। इसको हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। संविधान दिवस जो ना कब मनाया जाता है? आपको तो पता ही होगा क्या, ये तो नहीं बोल सकते। 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार संविधान बनने का तैयारी यही हुआ था। कब दिन, कितने दिन लगा था, वो आपको बताना कमेंट में, ठीक है ना। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर के अनुच्छेद 355 का पहली बार उपयोग कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में किया गया था, ठीक है ना। आइए अगला नंबर देखते हैं। पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का नियुक्ति कौन करता है, कोई बताना है। इसका नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 36 का कौन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। थी, ठीक है ना, सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। आइए बस आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था का स्थान दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र में किस चार्टर में किसका दिया गया है? तो दिया गया है, इसमें दिया गया है सामूहिक सुरक्षा का दिया गया है, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। उसमें भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? इसमें मूल अधिकार का संरक्षण जो करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है ना। है कि 39 में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, ठीक है। अगर इसमें 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? भारतीय नागरिक जो मूल कर्तव्य है वो क्या है? वो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो जो विचार जो घोषणा करता है वो है ए, नीति निरपेक्ष तत्व। भारत में अब एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? वित्तीय का अभी तक कितनी बार की गई है? कहीं इसका तो नहीं किया गया अभी तक। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ठीक है ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? इसमें लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए, कितने 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो क्या है बताइए? इसका हो जाएगा अस्थायी संघ है, राज्यों का अपना जो भारत है संघ है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित किसमें होती है? नए राज्य की जो गठन की शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो वो होती है संसद में होती है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? पर संविधान का दर्शन नहीं है आपको इसमें बताना, 40 नंबर क्वेश्चन में बताना है। जो है इसमें
करेक्ट हो जाएगा। साम्यवाद जो है ना, साम्यवादी राज्य ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। अगला नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्य में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो ये जो है, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्य में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, कौन नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 47 का ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला नंबर से देखते हैं क्या है। 48 में क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है किस विधेयक पर अपने वोटों की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो कर सकते हैं वो सिर्फ गैर धन विधेयक पर ही कर सकते हैं बस, ठीक है ना, सिर्फ गैर धन विधेयक पर कर सकते हैं। हो गए। 49वां क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति सभा का, राज्यसभा का क्या आता है, बी पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, पदेन अध्यक्ष होता है। ओके। निम्न में से कौन संसद अंग नहीं है, संसद का कौन है जो कि नहीं है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। आज हम आपको यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर से बात करते हैं अगले टाइप से, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बने रहिए से, आगे जाकर आप एग्जाम दीजिए जल्दी से और अच्छे बेहतर रंग लाइए। धन्यवाद।